हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अयोध्या लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया। यहां अवधेश प्रसाद जो हैं वो एससी समाज से आते हैं और आपको बता दूं कि जो अयोध्या लोकसभा सीट है वो यादव बहुल क्षेत्र में आती है, यादव बहुल सीट है ये। तो दोस्तों, जहां अखिलेश यादव ने एससी उम्मीदवार यहां से उतारा है, तो वहीं मायावती इस बार मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेलने वाली हैं। तो यादव बहुल सीट पर मायावती जी ने अपना जो उम्मीदवार है लगभग फाइनल कर दिया है। कहा जा रहा है अब्बास अली जैदी यहां से उम्मीदवार होंगे। तो दोस्तों, यादव बहुल सीटों पर खास तौर से बसपा सुप्रीमो की अब नजर है। यादव बहुल सीटों पर वो नजर बनाए हुए हैं। और दोस्तों, यूपी की ऐसी कई यादव बहुल सीटें हैं जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं, जहां पर यादवों का दबदबा ज्यादा ना होकर बीएसपी का भी वर्चस्व रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम बात कर लेते हैं यादव बहुल कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर बसपा सुप्रीमो की नजर है और यहां से बीएसपी हमेशा अच्छा प्रदर्शन भी करती रही है। तो दोस्तों, ये यादव बहुल सीटें पहले जान लीजिए कौन कौन सी हैं। इटावा है, फैजाबाद है, बदायूं है, एटा है, मैनपुरी है, फैजाबाद, जौनपुर, संत कबीर नगर, बलिया, आजमगढ़। तो ये यादव बहुल सीटें हैं। और जब मैं आपको प्रदर्शन बताऊंगा समाजवादी पार्टी का, तो आपको आंकड़े देखकर लगेगा कि यादव बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी आखिर इतना कमजोर क्यों है। दोस्तों, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की ओबीसी जातियों में यादवों की जो हिस्सेदारी है 20% है। वहीं उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8 से 9% यादव वोटर हैं। लेकिन जो 10 लोकसभा सीटें हमने आज आपको बताई, वहां पर यादव वोटर का अच्छा खासा प्रभाव है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी इन 10 लोकसभा सीटों पर बहुत तगड़े तरीके से चुनाव लड़ती है। लेकिन मैं आपको जब आंकड़े दूंगा तो आपको पता लगेगा, भले ही यादव बहुल सीटें हैं लेकिन बीएसपी का यहां पर प्रभाव कुछ ज्यादा ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको आंकड़े बता देते हैं। इससे पहले मैं 2004, 2009, 2014 के लोकसभा का जिक्र करूं, 2019 की बात कर लेते हैं। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको पता है एसपी बीएसपी का गठबंधन था और बीएसपी को 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने मात्र 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अपना गढ़ भी समाजवादी पार्टी 2019 में नहीं बचा पाई थी। तो देखिए, इटावा बीजेपी के खाते में गया था, फैजाबाद बीजेपी के खाते में गया था, बदायूं बीजेपी के खाते में गया था, एटा बीजेपी के खाते में गया था, मैनपुरी समाजवादी पार्टी जीत गई थी, फिरोजाबाद बीजेपी, जौनपुर बीएसपी ने जीत हासिल की थी और संत कबीर नगर बीजेपी ने जीता, बलिया बीजेपी ने जीता। आजमगढ़ 2019 में समाजवादी पार्टी ने तो जीता, लेकिन जब उपचुनाव हुआ यहां पर तो बीजेपी यहां से फिर से जीत गई। तो चलिए दोस्तों, इन यादव बहुल सीटों की बात कर लेते हैं बिना देर के आंकड़ों के साथ, किसका कितना दबदबा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनपुरी की। दोस्तों, मैनपुरी की अगर मैं बात करूं तो 2004 में मैनपुरी समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 2009 की बात करूं तो यहां से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2014 में मैनपुरी समाजवादी पार्टी ने यहां से जीती थी। दोस्तों, अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी को 2004 में 17% वोट मिला था। 2009 में करीब 32% वोट यहां पर बीएसपी को मिला था। वहीं एटा की बात करूं तो एटा में अगर मैं 2004 की बात करूं तो 2004 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2009 में कल्याण सिंह ने जीत हासिल की थी, निर्दलीय थे। वहीं 2014 की बात करूं तो 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 2009 के अगर आप आंकड़े देख रहे हैं तो यहां पर 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 26% वोट मिला था। वहीं अगर मैं फिरोजाबाद की बात करूं तो 2004 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद जीता था समाजवादी पार्टी ने, तो 2009 में समाजवादी पार्टी ने यह सीट जीती थी। 2014 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीता था। वहीं 2009 का चुनाव दिलचस्प था बसपा के लिहाज से। बसपा को यहां पर 32% वोट मिला था। इटावा की बात करूं तो इटावा में 2004 में सपा ने जीत हासिल की थी। 2009 में सपा ने जीत हासिल की थी। 2014 में
बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 2009 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के लिहाज से अच्छा था। 36% वोट शेयर हासिल हुआ था। यहां पर बसपा के उम्मीदवार को 36% वोट यहां पर मिला था। दोस्तों, अगर मैं बदायूं लोकसभा सीट की बात करूं तो 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बदायूं जीता था। 2009 में भी समाजवादी पार्टी ने जीता था और 2014 में भी समाजवादी पार्टी ने जीता था। 2009 का लोकसभा चुनाव बसपा के लिहाज से अच्छा था। करीब करीब 28% वोट शेयर डीपी यादव साहब को यहां पर मिला था। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद 2004 लोकसभा इलेक्शन की बात करूं तो फैजाबाद 2004 बीएसपी के लिहाज से बहुत अच्छा था। यहां पर बीएसपी को 30% वोट मिला था। बीएसपी ने 2004 में फैजाबाद सीट जीती थी। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। 2014 में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। वहीं पर अगर मैं जौनपुर की बात करूं तो 2004 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की। बड़ी बात यह कि बीएसपी को यहां पर 27% वोट शेयर हासिल हुआ था। 2009 में बसपा ने जौनपुर जीता दोस्तों, करीब करीब 37% वोट शेयर हासिल हुआ था और 2014 में भी बसपा का प्रदर्शन अच्छा था। जीती तो बीजेपी लेकिन बसपा दूसरे स्थान पर थी। यहां पर बसपा को करीब 31% वोट शेयर मिला था। वहीं आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ 2004 के लोकसभा इलेक्शन में बसपा ने जीत हासिल की थी। 36% वोट शेयर हासिल हुआ था। 2009 में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। वहीं 2009 के इलेक्शन में बसपा को 28.1% वोट शेयर हासिल हुआ था अकबर अहमद साहब को। 2014 के इलेक्शन में यह सीट मुलायम सिंह के खाते में चली गई। बीजेपी यहां पर दूसरे स्थान पर थी। 28% वोट शेयर हासिल हुआ। वहीं बलिया की बात करूं तो बलिया 2004 के इलेक्शन में यहां पर चंद्रशेखर जो एसजेपी-आर के नेता थे, चंद्रशेखर ने यहां से जीत हासिल की थी। और बड़ी बात, बसपा यहां पर दूसरे स्थान पर थी। करीब 31% वोट शेयर बसपा को हासिल हुआ था। कपिल देव यादव यहां से उम्मीदवार थे। 2009 में समाजवादी पार्टी ने बलिया जीता और उसी साल बीएसपी को करीब 31% वोट शेयर हासिल हुआ। 2014 में फिर यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। सपा यहां पर दूसरे स्थान पर थी। कुशीनगर, जिसका नाम पहले पडरौना था और गौतम बुद्ध की यह धरती है, 2004 के लोकसभा चुनाव में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बालेश्वर यादव यहां से जीते थे और कांग्रेस यहां पर दूसरे स्थान पर थी। 2009 के लोकसभा इलेक्शन में कुशीनगर जीता कांग्रेस पार्टी ने। बसपा यहां पर दूसरे स्थान पर थी। यहां कुशीनगर में समाजवादी पार्टी का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य को करीब 28% वोट शेयर हासिल हुआ था। 2014 के इलेक्शन की बात करूं तो कुशीनगर जीत ली बीजेपी ने। कांग्रेस यहां पर दूसरे स्थान पर चली गई। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ये 10 लोकसभा सीटें यादव बाहुल सीट मानी जाती हैं, जहां पर आपने आंकड़ों में देखा कि बसपा का यहां पर अच्छा खासा प्रभाव था और एक बार फिर से बसपा समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने को तैयार है। देखिए दोस्तों, फैजाबाद में समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया तो वहीं पर लगभग बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी तय कर लिया है और कहा जा रहा है यहां से एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाएगा। अगर मैं फैजाबाद, स्पेशल फैजाबाद लोकसभा सीट की बात करूं तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे जीता। 2009 में कांग्रेस ने इसे जीता और 2004 में जो फैजाबाद सीट थी, जो अयोध्या सीट है, वो बसपा के खाते में गई थी। तो दोस्तों, इन 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो की नजर है और इन सीटों को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। बहुत कद्दावर उम्मीदवारों को इस बार उतारने की तैयारी हो रही है। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।